वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है साइलेज और है के ऊपर। आज हम साइलेज और है के बारे में पढ़ेंगे। यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन हैं जो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़े, आपको साइलेज और है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपका पूरा ध्यान यहाँ बोर्ड पर होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और कौन कितने कितने टॉपिक है हमारे जो अभी बाकी है, जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों एग्रोनॉमी की, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान की मैं बात करूं तो सस्य विज्ञान के अंदर जितनी भी क्रॉप्स हैं, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो पल्सेस हो, चाहे वो ऑयल सीड हो, चाहे वो फोडर क्रॉप हो, सारी की सारी हमने फसलें यहां पर पढ़ ली। और यहां पर हमारा एक मेजर टेस्ट भी हो गया, मतलब पूरा सिलेबस का हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री सबका एक मेजर टेस्ट हो गया। पर्टिकुलर एग्रोनॉमी के 4 टेस्ट हो गए, पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चर के हमारे यहां पर 4 टेस्ट हो गए। यहां पर एग्रोनॉमी की मैं बात करूं तो एग्रोनॉमी के अंदर हमारे पास जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से टॉपिक बच रहे हैं। एक तो मेजर टॉपिक है हमारे पास वीड, खरपतवार। खरपतवार हम पढ़ेंगे। खरपतवार के अलावा अगला टॉपिक आता है सीड। सीड क्या होता है? बीज। बीज हम पढ़ेंगे। यहां पर हम टाइप्स ऑफ सीड, टैग्स वगैरह सारे के सारे हम देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए गया है लास्ट एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे। सीड के अलावा हमारे पास इरिगेशन, इरिगेशन हम पढ़ेंगे। इरिगेशन एंड ड्रेनेज, हम पढ़ेंगे। सिंचाई एवं जल निकास, इसको क्या बोलते हैं? सिंचाई एवं जल निकास हम पढ़ेंगे। सिंचाई के अंदर हम यहां पर इसके सारे के सारे मेथड पढ़ेंगे, प्लस हम यहां पर ड्रिप और स्प्रिंकलर भी पढ़ेंगे। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन भी हम यहां पर पढ़ेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक है हमारे पास? यहां पर है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर हम पढ़ेंगे यहां पर। और भी छोटे मोटे हमारे टॉपिक हैं, बाकी ये मेजर टॉपिक है, ये सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1 करके। जैसे कि आप सबको पता है, अभी मैं आपको जो यहां पर पढ़ाया, जो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था भाई, हमारी क्रॉप्स चाहे हॉर्टिकल्चर की हो या हमारे एग्रोनॉमी की क्रॉप हो, हमने कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया, सारी डिटेल में पढ़ी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है, इस टाइम में हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है, हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है, उन टॉपिक को हम यहां पर डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कि हमने यहां पर पढ़ा जेम एंड जेली, हमने पढ़ा जेम एंड जेली। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। जेम और जेली क्यों पढ़ाया मैंने? भाई अगर कोई भी टॉपिक मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, आप उसका रीजन समझे और आप खुद समझे कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले 10 ईयर के पेपर उठा के देखोगे ना, तो जेम और जेली के कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक बार वापस से याद दिला देता हूं। जैसे जो जेम है, जेम किसका बनाया जाता है? एक क्वेश्चन जाने कितनी बार पूछा गया है, किसका बनाया जाता है? सेब का। मतलब सबसे अच्छा फल कौन सा है जेम के लिए? तो सेब है। जेली के लिए कौन सा है? तो जेली के लिए अमरूद है, अमरूद। टोटल TSS पूछा जाता है आपसे, ठोस घुलनशील पदार्थ, तो इसमें तो हमारे पास होता है 68.5%, इसमें हमारे पास होता है 60 से 65%। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। ऐसा ना सोचे कि सर जेम और जेली पढ़ा रहे हो, कुछ अच्छा टॉपिक पढ़ाओ। दोस्त यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 नंबर का मामला है, 10 मिनट के अंदर अगर आप इसको समझ लोगे अच्छे तरीके से तो 4 नंबर हो सकते हैं आपके आ जाए, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे दिया जाए। तो इसलिए मैं जितने भी आपके टॉपिक हैं, चाहे वो छोटा टॉपिक हो या बड़ा टॉपिक हो, सारे के सारे मैं कंप्लीट करवाऊंगा यहां पर आपके लिए। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़े और बिल्कुल अच्छे से फ्री माइंड से पढ़े, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन मैं यहां पर बताता हूं, आपको याद होते रहे। अब जैसे जेम एंड जेली हमने पढ़ लिया। आज का वीडियो जो हमारा है वो किसका है? साइलेज एंड है का है। किसका है? साइलेज एंड है का है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री में रोग, हमारे पशुओं के जो रोग हैं, डिजीज हैं, ये बीमारी हम यहां पर पढ़ेंगे। विधियां पढ़ेंगे,
इरिगेशन की विधियां वगैरह, थाला विधि वगैरह, सब कुछ हम यहाँ पर इरिगेशन में पढ़ लेंगे। इसके अलावा रोगों के अलावा हमारे पास यहाँ पर और भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे मेथड है, बाग लगाने के मेथड है, प्रवर्धन की विधियां है, वो सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। जैसे आज हमने यहाँ पर क्या लिया टॉपिक, आज हमारा है साइलेज एंड है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं साइलेज और है के बारे में, दोनों के बारे में डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा कि साइलेज और है में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस एक बार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं किया है तो, और अधिक से अधिक शेयर कर दो। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। गाइस कैप्टन एग्रो आप लोगों का ही चैनल है, आपका ही परिवार है, और आप लोगों को इसको जल्दी से जल्दी 1 लाख तक पहुंचाना है। ठीक है गाइस, आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। चलिए समझते हैं साइलेज। सबसे पहले साइलेज हम पढ़ेंगे। जो साइलेज होता है इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में साइलेज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेज ही बोलते हैं। आवाज आ रही है गाइस आप लोगों को क्लियर? आवाज यार थोड़ी सी इस माइक में कम आती है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, साइलेज। अब डेफिनेशन वगैरह नोट करवाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर 12th के लेवल से नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं जेट ICR BHU के लेवल से। तो बस समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो साइलेज क्या होता है, जो चारे वाली जो फसलें होती है उनको हम मतलब उनकी जो दूधिया अवस्था होती है, जब रस उनके अंदर बने, उस अवस्था पे हम क्या करते हैं, उनको काट लेते हैं, और काटने के बाद में उस चारे को बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीक कर लेते हैं, गुट्टी बना लेते हैं, और उसको फिर हवा रहित स्थान, एक गड्ढे के अंदर हम उसको डाल देते हैं, जहां पर बिल्कुल हवा नहीं जानी चाहिए। हवा जानी ही नहीं चाहिए ताकि वो परिरक्षित हो सके, मतलब खराब होने से बच सके। उसमें हम उसको क्या करते हैं, दबाकर रख देते हैं, फिर उसको हम बंद कर देते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, परमानेंट। जब हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद में जो पदार्थ हमें मिलता है, जो पदार्थ हमने बनाया, वो होता है हमारे पास साइलेज। क्या होता है? साइलेज। अब साइलेज किसका बनता है, ड्राई मैटर कितना होता है, मॉइस्चर परसेंटेज कितना होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है, और कैसे साइलेज बनाएंगे, ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं साइलेज कैसे बनाएंगे। साइलेज बनाने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन, साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे अच्छी फसल जो है साइलेज बनाने के लिए वो है मक्का। कौन सी है? मक्का है, मेज। मक्का आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। मक्का के बाद में ज्वार, ये दोनों जो फसलें हैं इनसे साइलेज बनाया जा सकता है। अब देखते हैं कि साइलेज कैसे बनाएंगे इन फसलों से। तो हमें एक नॉर्मल एक गड्ढा बनाना है। क्या बनाना है? गड्ढा। ईंटों की सहायता से भी इसको बना सकते हैं, या नीचे जमीन में भी इसको खोद सकते हैं। ठीक है, अब जो एक गड्ढा है, इस गड्ढे में हमें क्या काम करना है कि जो भी हमने लिया, जैसे ये है मक्का, ठीक है, ये मक्का है। अब इस मक्के को बिल्कुल बारीक बारीक हमने कर लिया, बिल्कुल बारीक बारीक, और बारीक बारीक करने के बाद में हमने क्या कर दिया, इस गड्ढे में इसको भर दिया, या ईंटों का जो भी आप लोगों ने बनाया है, ठीक है ना, इस बॉक्स को, इस डिब्बे को हमने भर दिया, और इसको हम बोलते हैं साइलो। ठीक है ना, डिब्बा या गड्ढा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? साइलो बोलेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साइलो किसको बोलते हैं, तो साइलो बोलते हैं इस वाले डिब्बे को, इस गड्ढे को। समझ में आ गया? अब जब हमने इसको भर दिया अच्छे तरीके से, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से दबा देंगे, जितना है दब सके, मतलब हवा नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको दबाने के बाद हम नमक या गुड़ का जो घोल है उसका क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, या यूरिया का स्प्रे भी हम कर सकते हैं, या यूरिया हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये स्प्रे हमने कर दिया। स्प्रे करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको तिरपाल की सहायता से या किसी की भी सहायता से अच्छे तरीके से परमानेंट हम इसको क्या कर देंगे, ढक देंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद कर देंगे, ताकि हवा नहीं जानी चाहिए। ये मैंने ले लिया यहाँ पर हरा तिरपाल, और जिससे इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ढक दिया। ढकने के बाद इसके ऊपर और मिट्टी डाल दूंगा मैं, 5-5 सेंटीमीटर मिट्टी डाल दी मैंने। क्या कर दी, ये मिट्टी मैंने डाल दी इसके ऊपर 5-5 सेंटीमीटर, ताकि हवा बिल्कुल नहीं जा पाएगी, और हवा नहीं जा पाएगी तो हमारा जो एक तरीके से साइलेज है वो अच्छे तरीके से परिरक्षित रहेगा, मतलब अच्छे तरीके से खराब नहीं होगा। ठीक है ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनेगा। अब साइलेज बनाते क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं भाई, तो ऐसा इसलिए करते हैं, जो मक्का है, ऐसा करने से इसका पीएच जो वैल्यू है ना वो कम हो जाता है। हरे चारे का पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई हमें हरा चारा लेना है, ठीक है ना, ये बनाने के लिए कौन सा चारा लेना है, हरा चारा हमें लेना है साइलेज बनाने के लिए। हरा चारा लेंगे, और हरा चारा लेंगे तो ऐसा करने से क्या होता है, पीएच वैल्यू कम हो जाता है। तो साइलेज का पीएच कितना होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो साइलेज का पीएच होता है 4। कितना होता है, 4 होता है। अब
जब हम ऐसा करते हैं, हवा वगैरह नहीं जाती है, तो इसमें लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। क्या बनने लगता है? लैक्टिक अम्ल। और जो लैक्टिक अम्ल होता है ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है पशुओं के लिए। जब हम इसको पशु को खिलाते हैं तो उनकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो बढ़ती है। गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बिल्कुल अच्छे से अगर पूरा वीडियो देखोगे, मेरी बातों को एक एक सुनोगे, तो आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है ना? तो यहां पर लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल जब बनता है तो पशुओं के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका कि किससे बनाएंगे सबसे बेस्ट? मक्का से बनाएंगे। हरा चारा रसदार लेना है, ठीक है ना? रसदार चारा हम लेंगे। और पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 4 पॉइंट होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो एक तरीके से नमी होनी चाहिए, नमी साइलेज में वो कितनी होनी चाहिए? मॉइस्चर परसेंटेज, नमी। ये वाला क्वेश्चन आपसे जेट 2014 या 2016 में पूछा गया है, ठीक है? तो इसमें नमी होनी चाहिए 60, नमी होनी चाहिए इसमें 60 से 65%। कितनी होनी चाहिए? 60 से 65% इसके अंदर नमी की मात्रा होनी चाहिए। हम यहां पर बात करें इसमें शुष्क पदार्थ, ड्राई मैटर कितना होना चाहिए? शुष्क पदार्थ, शुष्क पदार्थ, तो शुष्क पदार्थ होना चाहिए इसमें 35 से 40%। कितना होना चाहिए? ड्राई मैटर 35 से 40% होना चाहिए। और यहां पर पूछा जाता है कि जो इसका जो गड्ढा है, गड्ढा, इसका जो गड्ढा है, उस गड्ढे को क्या बोलते हैं? तो उस गड्ढे को हम बोलते हैं साइलो। क्या बोलते हैं? साइलो। अब जो साइलो होता है कितने दिनों में बनकर रेडी हो जाता है? तो दोस्तों ऐसे तो आपको किताबों में जो मिलेगा ना, वो मिलेगा कि साइलेज बनने में 3 महीने लग जाते हैं। कितने महीने लग जाते हैं? 3 महीने या 12 सप्ताह, ठीक है? तो आप यहां पर लिख लो टाइम, टाइम, टाइम कितना लगेगा? 3 महीने, 3 महीने लगेंगे या 12 माह, सॉरी 12 सप्ताह, 12 सप्ताह। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। अब यहां पर थोड़ी सी बेसिक बात आपको मैं बता देता हूं। जब ये साइलेज एक तरीके से 45 दिन का हो जाए ना, 45 दिन का, जैसे 45 दिन का हो गया, तो इसको एक तरफ से हमें क्या कर लेना है? इसको हटा लेना है और हम यहां से इसको निकाल सकते हैं। बाहर निकाल के हम पशुओं को खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बनकर रेडी हो जाता है। बाकी आप इस टाइम पीरियड को अच्छे से याद रखें। ये 45 दिन जो है मैंने आपको एज अ फार्मर के तौर पे आपको बताया है, ठीक है गाइस? तो ये हो गया हमारा साइलेज। आई होप आप लोगों को साइलेज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आंसर आप लोगों के लिए दिया जाएगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइलेज हो गया, एक बार वापस से रिवाइज करवा दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर हम समझ लेते हैं है, ठीक है? इधर हम समझेंगे है क्या होता है, ठीक है? तो है की अगर मैं बात करूं तो है बनाया जाता है आपके बरसीम से। ये भी एक तरीके का चारा होता है। ये बरसीम से बनाया जाता है या रिचका से बनाया जाता है। बरसीम या रिचका या घास वगैरह आती है वो भी ले ली जाती है। लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको बरसीम सबसे अच्छे से याद रखना है। इसको क्या करते हैं? फूल आने की अवस्था पे काट लिया जाता है और फिर इसको सुखाया जाता है खुली जगह पे। क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जो पदार्थ हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं है। क्या बोलते हैं? है। इसमें अगर हम बात करें नमी कितनी होनी चाहिए, तो इसमें नमी की मात्रा होनी चाहिए 15%। कितनी होनी चाहिए? नमी 15% होनी चाहिए। यहां पर हम बात करें इसमें एक तरीके से नमी हमने देख ली। ड्राई मैटर की अगर हम बात करें, ड्राई मैटर शुष्क पदार्थ, तो शुष्क पदार्थ इसके अंदर होना चाहिए 80 से 85%। कितना होना चाहिए? 80 से 85%। तो गाइस यहां पर जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आपका साइलेज और है से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस बोर्ड के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ सके। साइलेज और है की हम बात करेंगे। साइलेज क्या होता है? तो एक तरीके का चारा होता है जिसको हम बिल्कुल हवा रहित स्थान पे दबाकर रखते हैं ताकि वो परिरक्षित हो सके और उसमें हवा बिल्कुल ना जाए, उसमें जो एक तरीके से पीएच वैल्यू है वो कम हो सके और उसमें लैक्टिक अम्ल बन सके। इस वजह से हम साइलेज बनाते हैं। सबसे बेस्ट जो साइलेज बनाया जाता है वो मक्का, ज्वार का बनाया जाता है। चारे वाली फसलें लेते हैं तो मक्का हमें लेना है, अच्छा हरा रसदार मक्का हमें लेना है, और जब दूधिया अवस्था हो, जब दाने बनने लग जाए, उस अवस्था पे हमें इसको काट लेना है।
काटने के बाद में हम इसको बिल्कुल बारीक 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 कर लेंगे। इसकी मशीनें भी आती है जिस मशीनों के द्वारा इसको काटा जाता है, ठीक है ना। वो काट के बिल्कुल अच्छे से हम इसको क्या करेंगे, साइलो के अंदर भरेंगे। साइलो क्या होता है, साइलेज बनाने का गड्ढा होता है। इसके अंदर भर दिया। भरने के बाद हम नमक या यूरिया या गुड़ का घोल आप ले सकते हो, आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद तिरपाल की सहायता से आप इसको अच्छे से ढक दो, और ढकने के बाद में मिट्टी की लेयर आपको चढ़ानी है 5-5 सेंटीमीटर की, और 3 महीने तक छोड़ दिया ना। 3 महीने तक बनकर रेडी हो जाएगा 3 महीने में। बाकी अगर फार्मर वाली बात जैसा कि मैंने बताया, एक कोने से हटा लेते हैं और निकालने लग जाते हैं और पशुओं को खिलाने लग जाते हैं 45 दिन में। अब यहां पर याद क्या रखना है, एक तो आपको मक्का याद रखना है, पीएच वैल्यू आपको याद रखना है, नमी 60 से 65%, गले में खराश हो गई थोड़ी सी, 60 से 65%, शुष्क पदार्थ 35 से 40%, गड्ढे को साइलो बोलेंगे, और यहां पर टाइम 3 महीने। अब इसमें याद करने में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको अभी के अभी मेरे साथ में याद करना है। अगर मेरे साथ में याद कर लोगे तो याद अभी के अभी हो जाएगा, बाद के लिए कुछ मत छोड़ो, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है, ठीक है ना। जो भी पढ़ेंगे सटीक पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और याद रखेंगे परमानेंट, ठीक है। आप इसको 2-5 बार रजिस्टर में लिख डालना, परमानेंट तरीके से आपको याद हो जाएगा। या बार बार यही सोचना, जब देखो याद करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, आप कहीं पे बैठे हो, फालतू बैठे हो, ठीक है ना, अब आप उस समय वहां पे एक तरीके से सोचे, अगर आपको वहां पे खाली जगह दिख रही है तो सोचे कि यार यहां पे अगर मैं एक गड्ढा करूं और गड्ढे में मक्का डाल दूं, क्या डाल दूं, मक्का, बिल्कुल अच्छे से पैक कर दूं, फिर उसके बाद में जो बनेगा, जो मुझे मिलेगा 3 महीने बाद, वो होगा साइलेज। किससे बनाया मैंने, मक्का इसके अंदर भरा था, ठीक है। और जिसमें ड्राई मैटर कितना रखा था, ड्राई मैटर हमने 35 से 40% रखा था। नमी कितनी थी इसमें, नमी 80 से 85, सॉरी नमी 60 से 65%। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आपको परमानेंट तरीके से आपको याद हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे। फिर 1-2 बार आप इसको रजिस्टर में भी लिख लो, फिर तो भूलने का काम है ही नहीं। अब हम बात करते हैं की, तो है बरसीम या रिजका से बनाया जाता है, इसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद जो चारा हमें मिलता है उसको हम है बोलते हैं, और इसमें नमी की मात्रा होती है 15%। ड्राई मैटर होता है इसके अंदर, ड्राई मैटर 80 से 85%। तो गाइज आई होप आप लोगों को साइलेज और है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आंसर आप लोगों के लिए दिया जाएगा। और गाइज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा गाइज जो मेरा दूसरा चैनल है लव प्रकाश गो में, लव प्रकाश गो में, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है कैप्टन एग्रो, उस पर भी फॉलो जरूर करें, वहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल आपके नजदीक है, आपके पास में है, सारे के सारे टॉपिक आपको करवा दिए जाएंगे। बस थोड़ा सा हमें उनको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना होगा, मतलब एक साथ हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। जैसे मैंने यहाँ पर साइलेज है पढ़ाया, अब मैं यहाँ पर आपको चाहूं तो वीड पढ़ा दूं, फिर सीड पढ़ा दूं, फिर कचरा हो जाएगा। इसलिए पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक अलग अलग वीडियो में हम पढ़ेंगे। क्लियर है गाइज? हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। और गाइज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अधिक से अधिक शेयर करना है और कैप्टन एग्रो परिवार को 1 लाख तक पहुंचाना है। बाय फ्रेंड्स।